हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं जो मिसलेनियस वीडियो है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। आइए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट सही होगा। इसका प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह क्या है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, जीवाणु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में जैकब एवं मोनाड, बी ग्रिफिथ, सी में बीडम एवं टैटम, डी में वाटसन और क्रिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, बीडल एवं टैटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंग मतलब घेंग जो होता है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है? तो ऑप्शन ए में थायराइड, बी में पैराथायराइड, सी में एड्रिनल और डी में प्यूटरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा थायराइड के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आर्किड, ऑप्शन बी में जिम्नोस्पर्म, सी में क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन नंबर डी में एनियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, क्रिप्टोगेम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में ब्रिक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी में दंड कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी में अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन डी में रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिकाओं के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवित सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा है? वही क्वेश्चन है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जीवाणु, बी में माइकोप्लाज्मा, सी में विषाणु की और डब्बा में ईस्ट की। तो सबसे छोटा जीवित कोशिका ऑप्शन नंबर बॉल माइकोप्लाज्मा की होगा। सबसे छोटा कोशिका, सबसे सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की, ऑप्शन नंबर बॉल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या है वही बताना है। ए में स्टार्च, बी में फ्रुक्टोज, सी में ग्लाइकोजेन, डी में सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, ग्लाइकोजेन इसका राइट आंसर होगा, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में उंगली में, बी कलाई में, सी जांघ में, डी जबड़ा में। तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसमें बताना है। देखिए, कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो टिक कीजिए या कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर गोलाकार प्रोटीन का इसमें से क्या उदाहरण है वही बताना है। तो एलिटीन, बी में कोलाजन, सी में एल्ब्यूमिन और डी में कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट होगा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो ऑप्शन ए में इंटरफेज, बी में प्रोफेज, सी में मेटाफेज, डी में एनाफेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इंटरफेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो मतलब कि एंजाइम, क्वेश्चन बताना है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, किसमें सर्वाधिक संख्या एंजाइम पाई जाती है? मतलब शाकाहारी में सर्वाधिक संख्या एंजाइम की पाई जाती है कि मांसाहारी में, सर्वाहारी में कि परजीवी में, वही बताना है। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर कैट, सर्वाहारी में सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है। तो सर्वाहारी में एंजाइम की मात्रा बताना है कि सबसे अधिक एंजाइम किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है सर्वाहारी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक में गायनेकोलॉजी, बी में जियोलॉजी, सी में जेरेंटोलॉजी, डी में जीनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, जेरेंटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। मतलब बुढ़ापे के अध्ययन जेरेंटोलॉजी नामक पुस्तक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है या लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में हर्पेटोलॉजी, बी में हेपेटोलॉजी, सी में होरोलॉजी, डी में नीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, हेप्टोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। हेप्टोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? वही बताना है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर 15 में देखिए, ऑप्शन ए में मायोसिन, बी में एल्ब्यूमिन, सी में कोलोजन और डी में हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, कोलोजन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, कोलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन क्या होता है? लाइसिन क्या होता है? ऑप्शन ए में एमिनो अम्ल, बी में विटामिन, सी में एंजाइम और डी में ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। ऑप्शन ए में भूरा, बी में हरा, सी में नीला, डी में लाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः कैसा होता है वही बताना है। तो लाइकेन में नीला और हरा शैवाल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए में कवक से, बी में वायरस से, सी में बैक्टीरिया से और डी में लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, एल्ब्यूमिन के रूप में या एटीपी के रूप में। तो वही बताना है और इसके आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, ग्लाइकोजन के रूप में। मतलब क्वेश्चन नहीं समझे, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल होगा, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करके इकट्ठा करके रखता है। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन ए में दूध, बी में मस्तिष्क, सी में मस्तिष्क मुड़ा के कहल जाला
ऑप्शन सी में मांस, डी में अंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एप्पल होगा। दूध के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरिट्स का है ऑप्शन ए में न्यूराइट्स, ऑप्शन बी में न्यूरोटॉक्सिन, ऑप्शन सी में न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी में न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर न्यूरोलॉजी होता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर कान के कुल हड्डियों की संख्या क्या है? मतलब कि कान के हड्डियों में कुल कितनी कान के हाँ कान में कुल हड्डियों की संख्या। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में 3, बी में 6, सी में 12 और डी में 18। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल होता है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। कानों में मतलब एक कान में 3 गो, दूसरे कान में 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए में 8, बी में 12, सी में 14 और डी में 22। तो ऑप्शन नंबर कैट सही होगा। चेहरा में 14 गो हड्डी होता है। च से चेहरा, च से 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट 14 गो हड्डी होता है। अब सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए में कोकून से, बी में वयस्क से, कैट में लार्वा से और डी में अंडा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोकून से सिल्क की प्राप्ति की जाती है। कोकून से। क्वेश्चन नंबर 25, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग ए में मोलास्का, बी में आर्थ्रोपोडा, सी में इंसेक्टा और डी में पिसेप्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल होगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। जंतु जगत का सबसे वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वो होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के प्रजनन अंग कौन से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए में फल, बी में बीज, सी में फूल और डी में कली। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट फूल होगा। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए में थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में, सी में निमोनिया में, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, हीमोफीलिया जो एक बीमारी है, इसमें रक्त में थक्का बनता ही नहीं है। कहीं भी थोड़ा सा भी खरोच आ जाए, ब्लड बहने लगे तो सभी ब्लड बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके बाद किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर हम थे क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ऑप्शन ए में लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, बी में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के द्वारा, सी में प्लाज्मा के द्वारा और डी में प्लेटलेट्स के द्वारा। ब्लड के मतलब कि खून के प्लेटलेट्स सेल के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। वही बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा
खून की ऑक्सीजन की पूर्ति होती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। अच्छा, प्रजनन संबंधी सूचना किस में एकत्र रहती है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डीएनए में प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन ए में, पहले ऑप्शन देखिए। अच्छा, इसका राइट आंसर होगा जीरोफाइटा 30 में। क्वेश्चन 30 का जीरोफाइटा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा देखना है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन ए में हैजा हो सकता है, यही एक ऑप्शन है, हैजे होगा। अच्छा, क्वेश्चन इन्फ्लुएंजा, तपेदिक मलेरिया, तो ये सब तो नहीं होता है, केवल हैजा होता है दूषित जल पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहा किस अंग की बीमारी है। तो रोहा किस अंग की बीमारी है। तो रोहा आँख की बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट सही होगा, रोहा आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक के कारण, मतलब हार्ट अटैक का क्या कारण है। तो हार्ट अटैक का ऑप्शन ए में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया। इसका राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। 33 का बॉल इसका राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल होगा। हार्ट अटैक मतलब किस कारण आती है। तो कोलेस्ट्रॉल के, नस में कोलेस्ट्रॉल होता है जो चिपचिपा टाइप के होता है, जाके ब्लड में जम जाता है, जिसके कारण। अच्छा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना % होता है। तो केमिस्ट्री का एक टॉपिक डाले थे, उसमें बताए थे भी थे, और लगभग प्लाज्मा का बहुत बेहतरीन टॉपिक भी डाले हैं वीडियो में। जो लोग नए हैं जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना % होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 60% प्लाज्मा होता है। एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किस में सहायक होते हैं। तो एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। श्वसन में थोड़े एंजाइम सहायक होता है, प्रतिरोध शक्ति के विकास में होता ही नहीं है, प्रजनन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, पर भोजन के पाचन में एंजाइम सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि टांगों में पाई जाती है, टिबिया नामक अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो पौधों के रोगों के अध्ययन किस में होता है। पादपकारिकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिकी में और माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी तो शैवाल विज्ञान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल। रोग विज्ञान में रोग के अध्ययन किया जाता है भाई। प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है ऑप्शन ए में मस्तिष्क में, जननांगों में, बॉल में ग्रीवा में और डॉग में अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन कौन सा दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में विटामिन ए, बी, सी, डी, कौन सा दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी खट्टा होता है, और दूध खट्टा थोड़े होता है, दूध पीने से खट्टा नहीं लगता है। तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है। ऑप्शन ए में वसा और शर्करा, बी में वसा, शर्करा और प्रोटीन, सी में स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, डी में स्टार्च और शर्करा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डब्बा होगा, स्टार्च और शर्करा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ये होगा। स्टार्च और शर्करा इसका राइट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बने रहिए चैनल पे, बार बार इसको देख के पूरा कंप्लीट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।